वेरी वेलकम टू माय वीडियो। संडे में आपका स्वागत है। संडे के ट्रेड में तो ये मैंने एक डायरेक्शन की ट्रेड पुट कर दी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा 20 मिनट की पुट कर दी है, तो मैं आपके साथ अच्छे से नॉलेज शेयर कर पाऊँ। तो देखो, संडे है, आज का दिन नॉर्मल नहीं है और मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल मार्क करी है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियसली देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, उसके बाद में रिजेक्शन के बाद एक ऊपर सपोर्ट बना, फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, मार्केट जब यहाँ से नीचे आया तब उसने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है, पहले से ही। और यहाँ पे आप हल्का सा देखोगे तो गैप डाउन होके बड़ी कैंडल बनी है, तो मार्केट अपने बायर्स अपने जगह पे वापस आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से वो थोड़ा सा उठेंगे, और ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो, ये है एक दोजी के विक्स। तो 5 मिनट में चलते हैं हम। यहाँ पे दोजी के विक्स है, मुझे तो ऐसा पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ा टाइम लिया है इसलिए, क्योंकि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मार्केट। और मार्केट की जो मूवमेंट है ना, वो बहुत स्लो होती है। ये कैंडल 5 मिनट में बनी है, हालांकि ये इतनी बड़े बनेगी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया था, ठीक है। इस जगह पे ये कैंडल ने बहुत टाइम होल्ड किया है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे होल्ड किया है। और यहाँ से वो बहुत जल्दी, मतलब कम से कम 1 मिनट में शायद से ये बन चुकी है नीचे की कैंडल। तो यहाँ पे मैंने एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करी है, क्योंकि मार्केट टारगेट करेगा अपने लेवल के पास जाने के लिए, क्योंकि अभी वो बायर्स के जगह पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ से वो मोमेंटम आया था, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा जूम आउट करूँगा ना, तो ये आपको मार्केट सही नहीं लगेगा, लेकिन हर बार हमें हमारे हमारे जैसा मार्केट नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग चाल देखेंगे, चाल तो अपसाइड में ही है, ठीक है। सपोर्ट हल्का हल्का लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का हल्का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, बने रहना। तो जैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम की लेवल मार्क करी है, लेवल के एग्जैक्टली ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और ये कैंडल ने उस लेवल का नीचे से रिटेस्ट आके अभी ये बड़ी बनेगी। अगर ये बड़ी बन के बॉक्स में घुस जाएगी ना, तो हमारा काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो नेक्स्ट के जो बाकी के जो बचते हैं 12 मिनट, वो सही जाएंगे हमारे, अगर ये कैंडल एंटर होती है बॉक्स में, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली नीचे आई है। हालांकि मुझे ये पसंद थी नीचे आना, नीचे का ट्रेड लेना, क्योंकि देखो मेरा लेवल नीचे ही लगाए है, तो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकता था, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल बहुत टाइम होल्ड किया था, बहुत टाइम। 5 मिनट की कैंडल है ना, कम से कम 4 मिनट इसने होल्ड किया था इसी जगह पे, तो मुझे लगा था ये अंदर ही रहेगी या छोटी कैंडल बनेगी, लेकिन सडनली इसने मेरे लेवल को टच कर दिया। तो मुझे क्या करना करना पड़ा, मुझे अमाउंट बढ़ाना पड़ा। अमाउंट बढ़ाने के बाद मुझे उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन मेरे को टाइम पे भी लेना है। ये टाइम मैंने जो सिलेक्ट किया है वो 30 मिनट का जो कैंडल है, कैंडल फ्रेम है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट इस लेवल पे आके रिजेक्ट करेगा, ये मुझे पता था, लेकिन एक ही कैंडल में करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो सडनली मेरे सामने जैसी सिचुएशन आई है, उस हिसाब से मैंने मार्जिन लिए, टाइम पे भी। मैं दोनों चीज़ें प्रेफर करता हूँ, मैं मार्जिन लेता हूँ टाइम पे भी, मैं मार्जिन लेता हूँ अमाउंट में भी, ठीक है, टाइम फ्रेम में भी लेता हूँ। मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि संडे जो चीज़ें हैं वो सारी सही नहीं होती। और मैक्सिमम ट्रेडर का लॉस संडे इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जो होता है वो स्लो मूवमेंट करता है। हमें आदत हो गई है मंडे टू फ्राइडे की, हमें आदत हो गई है मंडे टू फ्राइडे की फास्ट मूवमेंट की, ठीक है। संडे संडे मार्केट स्लो मूव होता है, मूवमेंट इज स्लो। संडे की मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है। तो स्लो मूवमेंट होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो मूवमेंट में अगर जीतना है तो हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमारा ट्रेडिंग का जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा। एक बात याद रखो, मतलब इससे बच वन ऑफ द वे, ये जीतने का एक तरीका है। हमेशा ऐसे बड़े ट्रेड लेके जीतोगे कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, मेरे को बैलेंस बढ़ाना है, मेरे को ये बैलेंस बढ़ाना है, ये मेरी प्राइमरी कंसर्न है मेरा, ठीक है। और प्राइस एक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ के ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोई कोई बात नहीं होती, हम जीत भी सकते हैं छोटे टाइम लेके भी,
और ज़रूरत पड़ने पर हम बड़ा टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था, ये ड्रास्टिकली नीचे आई है कैंडल। अभी मैं कंफर्म मैं अभी बोल सकता हूँ कि ये हम ट्रेड ऑलमोस्ट जीत ही जाएंगे। लेकिन अभी देखो, जीत के लिए 15 मिनट है। 15 मिनट यानी 3 कैंडल। 5 मिनट की कैंडल है ना, मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे 3 कैंडल और बनना है। तो ये बड़ी बनेगी, ये मैं यही चाहता था कि ये बड़ी बने, ताकि दूसरी जो कैंडल है वो हमें दिक्कत ना करे। इसका टारगेट है अभी इसको छूना, उसके अपर वीक में जाना, इसके बाउंड्री में जाना। तो एक डाउनफॉल के बाद जब एक ऐसा दोजी आ चुका है, देखो इस कैंडल के, ये अगर दोजी नहीं आता था ना, मैं मार्केट को बड़े अच्छे से देख रहा हूँ, तो ये दोजी नहीं बनता था ना, तो मेरा लॉजिक चेंज नहीं होता। लेकिन सडनली दोजी बनने के बाद मेरा लॉजिक चेंज हो गया। तो ये कैंडल में रीड नहीं कर पाया, मिस रीड हुआ मेरे से। तो मैंने एक लेवल नीचे मार्क करी और मैंने आपको बता दिया है कि मैंने लेवल क्यों मार्क करी है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके जा रहा है। देखो ये सपोर्ट था, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक उछला था कैंडल, लेकिन इसको इस जगह को भर नहीं पाया। तो कैंडल ने क्या किया, इस जगह को जो एम्प्टी छोड़ा था ना, उसको कैंडल ने भरा, नीचे से रिजेक्शन खाया। तो ये बात तो कंफर्म है ना कि इस पे बायर है। ये बात तो कंफर्म हो गई। कंफर्म किसने की? नेक्स्ट कैंडल ने। नेक्स्ट कैंडल देखो कैसे बड़ी बन गई। ये बहुत ही मदर कैंडल है, पावरफुल कैंडल है, ठीक है। ये इसका हाफ है। इसके हाफ पे क्लोजिंग करने के बाद कैंडल ने इसको ब्रेक करना चाहा, लेकिन नहीं, नीचे तो बायर्स मौजूद है ना। तो अभी उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझो। संडे को हमारे जैसे, हम जैसे जाएंगे वैसे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। देखो अभी भी कितना फ्लक्चुएशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी मार्जिन के साथ ट्रेड लगी है। अगर ये भी अगर हम हार जाते तो भाई हमारा लक साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा हमें अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। चीज़ें हमारे जैसी नहीं होगी। अभी मैंने बहुत बड़ी रिस्क उठा भी ली, क्योंकि मुझे पता है कि संडे ज़्यादा रुकना नहीं है मार्केट में। ज़्यादा रुक के फ़ायदा नहीं होता, हमें लॉस हो जाता है, हमारे साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जगह पे ट्रेड है हमारी। तो यहाँ से और 2 कैंडल बननी है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी एंडिंग हो जाए ना, ये इस बॉक्स में हो जाए। जब मेरा ये टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो कैंडल इसमें बॉक्स के अंदर कोई भी कैंडल बने, यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे भी आएगी, कोई भी चलेगा, लेकिन इस बॉक्स में बने तो मैं प्राइस एक्शन समझने का मैंने बहुत अच्छा रीड किया है। क्योंकि मुझे बड़े मार्जिन से जीतना ज़्यादा पसंद है। हालांकि छोटे मार्जिन की जीत भी जीत होती है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना एक अलग ही मजा आता है। क्या ही मतलब बोलूँ मैं, ये मेरा लेवल वर्क करा था। लेकिन आज संडे है, तो संडे में मैं रिस्क नहीं ले सकता सिंगल कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल नीचे भी जा सकती है। जैसे नेक्स्ट कैंडल में देखो सेलर का प्रेशर आ रहा है ना, अगर इसी कैंडल ने कंटिन्यू किया तो मेरा पूरा पैसा लॉस हो जाता। तो सेफ्टी मार्जिन में दोनों में प्रेफर करता हूँ, दोनों में, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन में इसमें भी प्रेफर करता हूँ टाइम फ्रेम में, और मैं जो अपना ट्रेड का जो टाइम होता है ना, मैं इसमें भी प्रेफर करना चाहता हूँ। मुझे जीतने से मतलब है, मुझे अच्छी प्राइस एक्शन सीखनी है और आपको बतानी है। और संडे का जो स्लो मूवमेंट होता है ना, वो देखना है। हर बार हमारे जैसी कैंडल नहीं चल गई, ये हमें दिखने के देखो कैसे होता है। ये मार्केट गिर चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग तो यही बोलेंगे ये 5 मिनट में देखो क्या बढ़िया प्रेशर आ गया। तो ये कौन सी कैंडल, ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये सीधी ऐसी नहीं आएगी। ये इसने बहुत हिला रहेगा, इसने बहुत धक्के खाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत ज़्यादा धक्के खाए कैंडल ने। हमें देखने में क्या लगता है, जब हम लोग प्रीवियस मार्केट देखते हैं ना, अरे वाह बहुत स्ट्रेट कैंडल आ गई, ये तो स्ट्रेट विन था, ये भी स्ट्रेट विन था, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये भी स्ट्रेट विन था। ऐसे नहीं होता। तो उस टाइम पे हमारा माइंड कंफ्यूज होता था। अगर ये कैंडल स्लो हो जाती है ना, यहाँ से शुरू की, लेकिन वो यही यही कर रहे हैं, तो हम हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और उस कंफ्यूजन में हम लोग एक हाथ दूसरा ट्रेड प्लेस कर देते हैं गलत, फिर हम लोग सारी चीज़ें हार जाते हैं। तो अभी ठीक है मार्जिन। फर्स्ट कैंडल जो थी ना, ये हमारे पक्ष में थी, बहुत बड़ी बन चुकी है। मतलब जितनी कैंडल नीचे आई थी ना, ऑलमोस्ट 70% तो खा लिया। 70% तो अपने नेक्स्ट कैंडल ने खा लिया, ठीक है। अभी ये जो रनिंग कैंडल चल रही है, उसमें से भी 10% ही बॉडी बनी है। बाकी की जो बॉडी बनी थी वो बायर्स ने खा लिया वो वापिस। तो कहीं ना कहीं नीचे बायर्स हैं। सेलर्स को आना पड़ेगा, तो तगड़ा आना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे को लगता है दोजी है, तो दोजी के अंदर घुस जाएगी ये। जैसे मेरे 10 मिनट खत्म हो जाएंगे ना, ये थोड़ा अंदर ऊपर जाने की कोशिश करिए। दो जी क्या इंडिकेट करता है भाई, दो जी इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट में अभी सेलर्स नहीं है, ठीक है। सेलर्स खत्म हो गए, तो बायर्स को अभी आना पड़ेगा। लेकिन अगर बायर्स भी नहीं आएंगे तो भाई दो ही पार्टी होती है ना, ग्रीन रेड। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है तो रेड बनेगी।
लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हल्का सा पुश दिख रहा है, लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा तगड़ा तगड़ा प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नीचे लेके आ रहे हैं। तो चीज़ों को समझो, एक कैंडल अपने फेवर में गई, एक कैंडल अपने फेवर में नहीं गई है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी कैसी चीज़ें होती है। मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर चला जाए मार्केट, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो संडे का भाई अलग मज़ा होता है, संडे ट्रेडिंग का अलग मज़ा होता है, अपना ही मज़ा अलग होता है। और मैं यहाँ पे 30 मिनट मैंने यहाँ पे जो देखा है, मैं उसी पे कंफर्म डटे रहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे बायर्स हैं और ये कैंडल को नहीं आने देंगे अपने एरिया में। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो इसने दोनों साइड से वीक छोड़ी है, तो दोनों का प्रेशर है भाई सेलिंग बाइंग। तो सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है अभी, तो अभी बाइंग भी आना है, तो बाइंग प्रेशर आना है तो मे भी ऊपर चल जाए। तो बने रहना, मैं 30 मिनट का फ्रेम आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छा मार्केट थोड़ा सा रीड करने के लिए इजी हो रहा है। तो बिगिनर्स लोग अच्छे से ध्यान करें, सैटरडे संडे वो बात अलग है। मंडे टू फ्राइडे आप क्या करें, आप पहले ऐसा टाइम फ्रेम ओपन करें कि जिसमें आपको प्राइस एक्शन अच्छे से दिख रही है, अच्छे से आप कैंडल रीड कर पा रहे हो, अच्छे से आप लेवल लगा पा रहे हो। अगर आप अच्छे से लेवल लगा पा रहे हो तब बाद में आप सोचना कि मैं बाय के लिए जाऊँ या पुट के लिए जाऊँ, ठीक है, अप के लिए जाऊँ या डाउन के लिए जाऊँ, आपको वैसे करना है। आपको रैंडमली कूदना नहीं है, कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आप सडनली कूदिए, हैमर बन गया मैं ऊपर चल जाऊंगा, ऐसे कुछ मत करो, ठीक है। तो आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। डेफिनेटली सैटरडे संडे वाली जो ट्रेडिंग होती है वो टफ होती है रादर दैन मंडे टू फ्राइडे। लेकिन बिगिनर्स जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ट्राई ना करे। सैटरडे संडे में आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है और रुक रुक के ट्रेडिंग करनी है, अच्छे से प्राइस एक्शन समझना है। जीत के लिए एक कैंडल काफ़ी होती है भाई। मैंने देखो मैंने कितनी बड़ी अमाउंट लगा दी है, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट लगा दी है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी अमाउंट लगा दी है, लेकिन एक ही कैंडल पे लगा दी है ना। मेरा जो ये एंड ऑफ द टाइम है, ये 30 मिनट कैंडल का जो रनिंग कैंडल है उसका टाइम है, तो मेरे को जीतने के लिए एक कैंडल काफ़ी होती है। तो मैं चाहता हूँ मेरा अच्छा पैसा जो वसूल हो जाए वो एक ही कैंडल पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने को सोचने के लिए, आप सोचते ही रह जाओगे और कैंडल घूम जाएगी। अभी मैंने जैसे बोला था, बैक टू द ट्रेड डिस्कशन, मैंने जैसे बोला था कि दोजी के अंदर चली जाएगी, देखो जा रही है, अंदर बॉक्स में आ रही है। दोजी की शैडो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मार्क वर्क करती है। तो यहाँ पे अच्छे डाउनफॉल के बाद भी यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया सी ट्रेड आ रही है। जैसे मैंने चार्ट ओपन किया था वैसे मैंने प्रीवियसली डाउन की सोची थी, क्योंकि ये कैंडल बन रही थी, कैंडल तब ये कैंडल बन रही थी, तो मैंने सोचा था कि भाई एक कैंडल और आएगी मेरे मेरे यहाँ तक आ जाएगी लेवल तक। लेकिन दोजी बनने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कैंडल जो मुझे यहाँ पे डाउन की लेनी थी, तो वो सडनली मेरे लेवल पे आने के बाद मैंने पूरा डिसीजन चेंज कर दिया। अभी ये इसको फाड़ेगी नहीं, ये इसके अंदर ही रुकने वाली है। थोड़ा सा और नीचे आ सकता है मार्केट, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिल सकती है अभी। तो देखो अभी सीन क्या हुआ, यहाँ पे लेवल है, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता है, मैक्सिमम जूम है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो ट्रेड लगी है ना, हमारी ट्रेड लगने के ऊपर ही देखो क्लोजिंग देखो गैप अप हो चुका है, हल्का सा गैप अप यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो गैप अप हो चुका है। फिर नेक्स्ट कैंडल आई और यहाँ से इसने लेवल से ये यहाँ पे गैप छोड़ी है, तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट से बायर्स आ चुके हैं। तो अभी लेवल शिफ्ट हो गया ऊपर। अगर इसके बाद वाली कैंडल नीचे भी आएगी तो इसके नीचे नहीं आएगी, फिर भी हमारे पास मार्जिन है, ठीक है। अभी हम अच्छे मार्जिन से तो ऊपर है, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ही रुकनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, कैंडल बड़ी बन रही है, प्रीवियस कैंडल जो है उसकी साइज के हिसाब से ज़्यादा बन रही है। अभी तो लग रहा है कि ब्रेकआउट करेगी, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं कंफर्म, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती। हम लोग एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, और हम लोग देख सकते हैं कि हाँ वर्क हो रहा है। अभी हम लोगों ने किस कैंडल पे ट्रेड करी है, हम लोगों ने मैंने इस कैंडल के खत्म होने पे ट्रेड करी थी, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने 20 मिनट की ट्रेड करी थी, ये अपनी तीसरी कैंडल है, चौथे कैंडल पे अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अगर हम लोग कैंडल गलत रीड कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने बोला था कि ये अपर की लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, तो वही करेगी, कर भी रही है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो,
ठीक है, चीज़ों को हमें अच्छे से समझ में आना आना चाहिए। तो लेट्स सी, ऊपर जा सकती है और ट्रेड कि यहाँ पे इनगल्फ हो चुका है प्रीवियस कैंडल का, और सपोर्ट से काफ़ी दूर है कैंडल यहाँ से उठी हुई है। तो मुझे क्लियर कट यहाँ पे बायर का प्रेशर दिख रहा है। अगर नीचे भी आई तो इसके नीचे मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अभी हमारी लास्ट कैंडल 17 सेकंड में शुरू हो जाएगी, जिस पे अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसी होती है संडे की ट्रेडिंग और संडे की ट्रेनिंग, दोनों भाई बहुत डिफिकल्ट होती है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस करना पड़ेगा संडे में। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मेरे मेरे $85 से मार्केट नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोटेक्स का एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम कंप्यूटराइज एंट्री हो रही है, उसकी वजह से ये मुझे कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं कंप्यूटर की चाल को नहीं पहचानूंगा, मैं प्राइस एक्शन पहचानूंगा कि भाई प्राइस एक्शन कैसे जा रही है। मुझे कंप्यूटर कौन सा पैटर्न बनाना है कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी कोई लोग यहाँ पे पैटर्न ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, सपोर्ट पे आ गया ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये कुछ लोग बोलेंगे रेड बनेगा। भाई बनेगा ना, कोई नहीं बनेगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करनी है ट्रेडिंग। जिनको जो लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं उनकी आंखें इतनी ट्रेन हो चुकी है कि उनको पता चल जाता है कि कैसे कब कहाँ से रिवर्सल आने वाला है। और वो सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल्स को बनते हुए बहुत बार देखा हुआ है। तो उनकी आंखें ट्रेन हो चुकी है मिडिल ऑफ द कैंडल में कौन से कैंडल में प्रेशर होता है, ठीक है, लेवल पे कैंडल गैप क्यों छोड़ रही है, सारे रीज़न उनको पता होते हैं क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आप वो एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आपको मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अभी यहाँ पे फंस रहा है मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नॉर्मल डे होता तो मैं सीधा बोल देता था कि मार्केट अभी इसको वीक को फिल करने जाएगा, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी रिजेक्शन है। तो वीक को फिल करने जाएगा तो ये कैंडल भले नीचे आ रही है एंड में ऊपर चल जाएगी, लेकिन आज संडे है भाई, ऐसे नहीं होगा। ये कैंडल नीचे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट मूवमेंट स्लो होता है, दैट्स वाई, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऐसा कोई डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना वो स्लो होता है, जो हमें दिख रहा है वैसे नहीं होता, ठीक है। ये कैंडल मैं बार बार आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैंडल 5 मिनट में ये इधर ही फंसी थी। लास्ट के मिनट में नीचे आई है तो इसने लेवल फिल कर दिया। तो मैंने सोचा भाई ये इसने लेवल फिल कर दिया अपना, तो अभी इसका टारगेट है कि इसके इस रेंज में जाना। मार्केट जा भी रहा है, धीरे धीरे जा रहा है ना मार्केट, देखो एक साथ थोड़ी जाएगा। अभी यहाँ से उठ के मार्केट देखो ऐसे ऐसे धीरे 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 ऊपर की ओर ये बॉक्स में आने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं ट्रेड जीतूँ, काफ़ी टाइम से रुके हुए, आप भी मैं भी। तो मुझे एंडिंग अच्छी पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं बड़े अच्छे मार्जिन से जीतूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बढ़ाने का आपको रीज़न समझ में आ रहेगा, क्योंकि संडे होता है। संडे लेवल पे देखो ऐसे कैंडल बन जाती है, कभी कभी रेड ग्रीन पैटर्न जो बन जाते हैं। तो पैटर्न ट्रेडिंग में अपनी ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। बंदे लॉस करेंगे, जो बिगिनर बंदे वो लॉस करेंगे। इसको देख के बाय करें, इसको देख के सेल करेंगे तो ग्रीन बन गई। तो इसको देख के बाय कर अगेन ग्रीन के लिए जाएंगे, नॉर्मल डे की तरह रेड बन गई। क्या चल रहा है भाई, यहाँ से फिर से उल्टा हो गया मार्केट। तो अभी बंदे क्या करेंगे, इसको देख के अभी रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है तो इसको सेल करेंगे, लेकिन ये एंड में घूम जाएगी ऊपर। तो चीज़ें ऐसी होती है। तो ऐसे दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे मैंने दोजी लेवल मार्क किया था कि भाई यहाँ से आएंगी, तो यहाँ पे एक सेल की एंट्री बनती थी। तो लेकिन मेरी पहले से ही बहुत बड़ी अमाउंट लग चुकी है नीचे के लेवल पे, तो मैं क्यों करूँ एंट्री, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो भाई। तो ये अपना संडे का बड़ा अच्छा ट्रेड था। आज मैंने काफ़ी ट्रेड करे हैं, लेकिन वो इतने सही नहीं थे, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से वो ट्रेडिंग करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा ट्रेड करके आपको सारी चीज़ें समझा दी है। मुझे लगा कि ये आपके लिए सही रहेगा, आपको बताना चाहिए लेवल कैसे मार्क होती है और यहाँ पे कैसे वर्क करती है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया था वो 100% वर्क हुआ है। 100% लॉजिकल ट्रेड, इसे कहते हैं 100% लॉजिकल ट्रेड। आप बताओ मेरे को ये लॉजिकल ट्रेड है कि नहीं, ठीक है। मैं तो बोलूँगा इसको 100% लॉजिकल ट्रेड, 100% लॉजिकल एंट्री, 100% लॉजिकल एंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोजी की जो अपर शेडो लोअर शेडो मार्क करी थी, जा रहा है उसमें बड़े अच्छे से। तो संडे को याद रखना, संडे नॉर्मल डे नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, और आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी है।
तो कीप ट्रेडिंग एंड एक्सप्लोरिंग। यहाँ से मैं अगर कुछ नेक्स्ट ट्रेड लूँगा तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मैं देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि संडे में फटाफट ट्रेड नहीं मिलती। मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, अभी 79% हो गया है। यहाँ पे मुझे सोच समझ के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो देखो, मुझे एक बड़े मार्जिन से जीत चाहिए थी और ऑलमोस्ट मुझे मिल चुकी है। कैंडल अभी मेरे दायरे में जा रही है, अभी ये इतना नीचे नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस ट्रेड में, क्योंकि ये जो लॉजिक मैंने वर्क बोला था वैसे ही वर्क हो चुका है। तो संडे इज़ चैलेंजिंग, तो इस चैलेंज को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्रेड।